माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध बिहार के गया जिले के गहलोर गांव के रहने वाले दशरथ माझी का नाम पूरे देश और दुनिया में विख्यात है। मंगलवार को दिल्ली में उनके इकलौते बेटे भागीरथ माझी कांग्रेस का दामन थाम लिए। इससे पहले वो जेडीयू में थे। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है, तो सवाल उठ रहा है कि दशरथ माझी के बेटे की कांग्रेस में एंट्री से किस पार्टी को नुकसान होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लेकर जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी किसी भी दल में शामिल होने का अधिकार है। वह उनकी इच्छा थी, इसे विशेष नोटिस करने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको ज़बरदस्ती रोक रखा नहीं जा सकता है। लेकिन जनता दल जितना सम्मान लोगों का करता है और उनका भी सम्मान किया, उनके पिताजी का भी सम्मान किया, नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी पर बैठाया, इसके बावजूद भी उनको जेडीयू अच्छा नहीं लगा, जनता दल में पसंद उनको नहीं आया, तो उनको मुबारक। अली अनवर भी चले गए। अरे भाई, ये तो बहुत पुराना मामला है। वो लोग आते हैं चले जाते हैं, पद के लिए आते हैं, पद नहीं उनको फिर मिला तो अपना चले गए, रास्ता दूसरा ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ कुछ नहीं मिला और यहाँ जितना मिला उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर दूसरे जगह संतुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है। जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, वो उनका लोकसभा चुनाव में कहना ये था कि भाई हम चाहते थे कि गया से सीट हमें मिले, टिकट मिले, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं, दशरथ माझी के बेटे ने कहा था ये बात। लेकिन जीतन राम मांझी जी को टिकट मिल गया, इस वजह से वो खफा दिख रहे थे। देखिए, एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ है, प्रचारित है। सीट एक है तो एक ही लोगों को मिलेगा। तो जिनको मिल गया सीट, अब वो सीट तो अब वापस नहीं हो सकता है, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। अगर सम्मान पाना है और भविष्य में भी सम्मान चाहिए, तो बिहार में नीतीश कुमार से कोई बेहतर नेता नहीं है और जनता दल से बेहतर कोई दल नहीं है जो सबका सम्मान कर सके, सबका इज्जत कर सके और सबको आगे एक साथ लेके चल सके। जहाँ तक दशरथ माझी का प्रश्न है, उन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है। हम सब सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी में आप समझें कि हम लोग तो परिवारवादी आदमी हैं नहीं। गुण के आधार पर हम लोग या हमारी पार्टी लोगों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है। तो दशरथ माझी के पुत्र हमारे पार्टी में आए, हम सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। नज़रअंदाज जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन यदि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का अधिकार है, तो उनकी इच्छा थी, उसमें कोई विशेष नोटिस करने की आवश्यकता नहीं है। भागीरथ माझी मुसहर जाति से आते हैं। माना जाता है कि बिहार में करीब 3% इस जाति की संख्या है। गया और जहानाबाद में मुसहर जाति की संख्या अधिक है। इसके अलावे उत्तर बिहार के कोसी सीमांचल में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में माझी समाज की संख्या ज़्यादा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने भागीरथ माझी को अपनी पार्टी में शामिल तो कर लिया, लेकिन उसे कितना फायदा होगा। विदित हो कि बीते 18 जनवरी को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे। इस दौरान भागीरथ माझी राहुल गांधी से मुलाकात भी किए थे और मंगलवार को भागीरथ माझी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। एनडीए में जीतन राम माझी है, तो सवाल यह है कि सत्ता पक्ष को कितना नुकसान होगा। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमलदेव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के विचारधारा और राहुल गांधी के संघर्ष से जो लोग देश और राज्य का विकास चाहते हैं, वो लोग कांग्रेस के आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए सुखद समाचार है। भागीरथ माझी ही केवल ज्वाइन नहीं किए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी एक ज्वाइन किए हैं, आप पार्टी के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता एक ज्वाइन किए हैं,
जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं अली अनवर अंसारी जी, वो भी ज्वाइन किए हैं। एक मनोज प्रभाकर जी हैं, कुम्भकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। यह पार्टी के लिए अच्छी बात है और यह बात साबित करती है कि कांग्रेस के विचारधारा से और राहुल जी के संघर्ष के संकल्प से जो लोग देश का निर्माण चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, राज्य का विकास चाहते हैं, वे लोग कांग्रेस के आइडियोलॉजी में भरोसा कर रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए सुखद घड़ी है और कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। और बिहार में अगर उनकी कांग्रेस के लिए समर्पण भावना से आगमन हुआ है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन विगत 1990 से लेकर अभी तक यहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है और इस दरमियान 2000 के बाद यह देखने को मिला है कि प्रदेश का जो भी अगुवा रहा है, जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा है, वो काफ़ी लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराया है। और वो भी तो चुनाव का समय है 2025, तो आना जाना तो विभिन्न दल के लोगों से लगा रहता है। लेकिन अगर आना जाना केवल सत्ता के लिए हो, पद के लिए हो और चुनाव लड़ने के लिए हो, तो इससे प्रदेश में पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है और न यह राष्ट्र हित में होगा न राज्य हित में होगा। लेकिन अगर इस समर्पण भाव से पार्टी में आए हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उनसे ज़्यादा संदेह कांग्रेस के वर्करों को अपने प्रदेश नेतृत्व पर है, क्योंकि ऐसी स्थिति 2009 पार्लियामेंट चुनाव में भी बनी थी और उस समय लगभग 20 बाहरी उम्मीदवार आके पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे। कांग्रेस 400 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस ढंग का सिचुएशन हमेशा बना है और वे लोग आज कहाँ हैं कोई था पता नहीं है। ज्वाइनिंग का 2 पहलू हो सकता है। अगर रियली देश हित में, राज्य हित में वो लोग कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी को स्वीकार करके आए हैं तो निश्चित रूप से ये सुखद बात है। लेकिन जो आज के राजनीति का एक माहौल बना हुआ है, चुनाव के दरमियान लोग दल बदल के इधर उधर आते हैं और जाते हैं और इससे पूरा राजनीतिक सिनेरियो बिगड़ रहा है और राजनीति का माहौल गंदा हो रहा है। और इसके लिए अभी जो वर्तमान में दल विरोधी कानून है यह सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग को और खासकर केंद्र सरकार को सोचने की ज़रूरत है। तभी उसका जो एक संकल्प है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, उसको सही ढंग से कार्यान्वित कर सकता है। लेकिन जो संशोधन का उसमें प्रयास हो रहा है वह केवल काफ़ी नहीं है। मतलब कांग्रेस ने प्रलोभन नहीं दिया टिकट के लिए? सवाल ही नहीं है। कांग्रेस प्रलोभन देने का काम नहीं करता है और राष्ट्रीय स्तर के जो नेतृत्व है ये तो एकदम नहीं करता है। प्रदेश के कुछ लोग अगर अपने मार्केटिंग के लिए ये काम अगर किए हों तो इसके संदर्भ में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखने में मिलता है कि प्रदेश नेतृत्व ही अगर खुद कहे कि अगर हमको राज्यसभा का टिकट नहीं मिलेगा तो हम झोरा ढोने के लिए कांग्रेस में नहीं आए हैं, अगर इस सोच के तहत कोई आता है तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा।